झूठ और अपराध पर चल रही भाजपा सरकार, इतने बड़े अपराध के बाद भी अमित शाह जेल से बाहर। क्या होगा भारत देश का उद्धार? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान, आप देख रहे सच्ची खबरें 1। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करने के बाद, उनका अपमान करने के बाद अमित शाह, मोदी और पूरी बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। उन लोगों को लगा ये भी मुसलमान है, दलित है, इनको कुछ भी बोलेंगे ये लोग कुछ नहीं करेंगे, या करे भी तो हम पुलिस के थ्रू जो है ना इनको रोक लेंगे। इनको ये नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान के सीने में बसने वाले दिल की जान है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। और एक स्टेटमेंट के बाद में अमित शाह फंस गया। मैंने एक मुहावरा पढ़ा, वो मुहावरा बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो के साथ। देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। अमित शाह का कहना है कि वो राहुल गांधी के ऊपर और पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है ना केस करेगा, लीगल कार्रवाई करेगा कानून के तहत। किस कानून के तहत करेगा अब ये तो देखने वाली बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करेगा या मनुस्मृति के तहत करेगा। लेकिन कितने बड़े शर्म की बात है कि जुर्म खुद करना और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। 11 सालों से राहुल गांधी को पप्पू कहने वाला, 11 सालों से सोनिया गांधी को इटली कुत्ती कहने वाला, 11 सालों से और पता नहीं ऐसे कौन कौन से जघन्य अपराध करने वाला ये अमित शाह ये कानून की दुहाई दे रहा है और ये कहता है कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा और मैं लीगल कार्रवाई करूंगा कांग्रेस के ऊपर। जब इसके प्रदर्शन में पूरी कांग्रेस ने संसद का घेराव किया तो राहुल गांधी को रास्ते पर रोक दिया गया और बीजेपी के सांसदों ने, या उन्हें आतंकवादी कहा जाए क्योंकि ये हरकतें तो गुंडे, बदमाश और मवालियों और आतंकवादियों की है, रोक लिया और रोककर धमकियां देने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। और ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये तो राहुल गांधी ने बताया कि कैसे उसके साथ में जो है ना बर्ताव किया जा रहा है, उसका अपमान। ये आवाज है देश की, जुल्म के खिलाफ, अपमान के खिलाफ। मुझको कांग्रेस की एक बात समझ में नहीं आ रही है, कांग्रेस को खेल खेलना आता नहीं है या कांग्रेस खेलने से डरती है। इतना बड़ा जघन्य अपराध अमित शाह ने किया, अगर इतना बड़ा जघन्य अपराध कोई दूसरा करता तो बीजेपी, आरएसएस और पूरा हिंदुत्व उसके पीछे पड़ जाता और हत्या कि उसको फांसी के फंदे तक पहुंचा डालता। लेकिन खड़गे भी जो है ना वो सिर्फ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की हिंदुस्तान में इतनी इज्जत है कि कोई उनके बारे में कुछ बोले और उसका सिर्फ इस्तीफा लिया जाए? मेरी देश के नागरिकों से जो है ना सवाल है आज का मेरा, क्या हमारे कानून के लिखने वाले की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले की यही वैल्यू है कि उसको अगर कोई कुछ बोल दे, उसका अपमान करे, तो उसको सिर्फ उसके पद से हटाया जाएगा और कुछ सालों के लिए उस पर बैन लगाया जाएगा या कुछ सालों के लिए उसका वोट का अधिकार उससे छीना जाएगा? इन आतंकवादियों को क्या फर्क पड़ने वाला? ये जब सत्ता में नहीं थे उस वक्त भी इनका ये दबदबा और इनका ये रसूख था कि इनको पुलिस साथ में लेकर जा रही थी बड़े बड़े झूठे केसों में जिनमें तड़ीपार रह चुके,
सॉरी झूठे बोल रहा हूँ, बड़े बड़े केसों में जिनमें तड़ीपार रह चुके हैं, और पुलिस का ये हिम्मत नहीं थी कि ना पुलिस इनको सज़ा दिला सके, शासन प्रशासन की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहाँ छोटे से एक राज्य के अंदर इनकी सरकार थी। आज पूरे मुल्क में इनकी सरकार है, और क्या लगता है आपको, ये भी देख लीजिए। संसद के बाहर प्रियंका गांधी है और कांग्रेस के लोग हैं, और बीजेपी के आतंकवादी सांसद जो भवन में बैठकर मुसलमानों को कटमुल्ला और भड़वा और पता नहीं ऐसे कौन कौन से खिताबों से नवाजते, ये सारे आतंकवादी जमा और ये विरोध कर रहे हैं इस बात का कि कांग्रेस अमित शाह का विरोध ना करे। यानी अब अमित शाह इतना बड़ा हो गया देश के अंदर कि संविधान रचयिता को जो है ना कोई मान्यता नहीं, कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसके हक में बोलने वालों को बोलने नहीं दिया जाएगा। लोगों ने भीड़ जमा दी है रास्तों पर, लोग रास्तों पर उतर गए। अब इनको लोग पॉलिटिकल पब्लिक बोलेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बोलेंगे ये बताने के लिए कि ये मोर्चे पब्लिक नहीं निकाल रही है, लेकिन दरअसल में है तो पब्लिक ही ना, भले ही किसी पार्टी की हो। जैसे संभल का दंगा किया गया, वो पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग थे तो आरएसएस की ना, बीजेपी की, वो कुछ भी हो, लेकिन वो थे वहीं के, उनकी मानसिकता वही थी। इसी तरीके से उनको हटाया गया। वैसे ही ये भी पब्लिक है भाई, ये कोई कांग्रेस का या किसी पार्टी का लेवल पहनकर नहीं उतरे हुए लोग हैं, ये जनता है, और जनता नहीं चाहती अब तुमको बर्दाश्त करना। जब इन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि ये फंस गए पूरी तरीके से, अमित शाह है, मोदी है और बीजेपी है, तो ये लोग संसद के बाहर ड्रामे कर रहे हैं। और मैं न्यूज़ रिपोर्टर लोगों की दलाली को सैल्यूट करता हूँ। इनके नज़दीक बहन बेटी को बेचकर खाने से भी बड़ा जो है ना कोई धंधा निकल गया है, वो है मीडिया कर्मी बनना और बीजेपी की दलाली करना। एक सांसद जो सीढ़ी पर से नीचे गिर गया, उसका सर फट गया। अब वो पता नहीं वैसा है या हमारे बॉम्बे की लैंग्वेज में बोलते खोटा सियार बना रहा अगला, तो ऐसा कोई खोटा सियार है। तो वो स्टेटमेंट दे रहा है कि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया और वो मेरे ऊपर गिर गया और मेरा सर फट गया गिरने से। तो ANI न्यूज़ रिपोर्टर वो पूछता है, राहुल गांधी ने आपको धक्का दिया, राहुल गांधी ने आपका सर फाड़ा। हद है यार। सुनिए, राहुल गांधी एक MP को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक MP को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। You want to see blood? No, see. They want to see. Sir, उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। न्यूज़ रिपोर्टर है हमारे देश के, ये क्या लोगों तक सच बात पहुंचाएंगे? असल में जनता को भी यही चाहिए, मिर्च मसाला। मांस नहीं खाएंगे क्योंकि वो सरकार ने हराम करार दिए, उस पर मिर्च मसाला लगता है ना इनके पाचन शक्ति का में, लेकिन खबरें मांस की तरह खाएगी। खबरें इनको नॉनवेज चाहिए, ऐसी खबरें चाहिए जो कानों को सुनने में ठंडक पहुंचाए, ऐसी खबरें चाहिए जो देखते वक्त आंखों को सुकून मिले, जिसमें सच्चाई हो नहीं हो कोई परवाह नहीं। ये आप लोगों का कसूर है, ये जनता का कसूर है। अगर जनता चाहती तो हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, जनता उसकी अकल ठिकाने ला सकती थी, लेकिन जनता ने ऐसा नहीं किया क्योंकि जनता को मज़ा आ रहा है। क्यों मज़ा आ रहा है? किसी को हिंदुत्व के नाम पर मज़ा आ रहा है, किसी को बीजेपी के नाम पर मज़ा आ रहा है, किसी को कांग्रेस के नाम पर मज़ा आ रहा है, किसी को और किसी नाम पर मज़ा आ रहा है। सबको मज़ा आ रहा है बस, और अपने मज़े के लिए हर कोई जो है ना वो टीवी चैनल्स को देख रहा है, डेली सोप की तरह न्यूज़ को सुनता है और डेली सोप की तरह उस पर रिएक्शन करके बाजू अड़ जाता है। जनता भी क्या करेगी? महंगाई से त्रस्त है, मरी पड़ी जनता, कारोबार का ठिकाना नहीं है, किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे दौर के अंदर हमारी सरकार और
मुझको अफसोस होता है विपक्ष पर, विपक्ष की कच्ची राजनीति पर, कि इतने बड़े इंसिडेंट के हमारे देश में होने के बाद भी वो लोग अभी तक अमित शाह को अंदर नहीं करा सके, ऐसी कोई अपील नहीं कर सके कि अमित शाह को दंड दिया जाए। सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अमित शाह को जघन अपराध की जघन सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि उसके बाद दोबारा कोई गांधी को कायर ना बोले, दोबारा कोई टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को गाली न दे, और दोबारा कोई डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ऐसी बातें ना कहे कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना वो फैशन है। बाबा साहब अम्बेडकर फैशन नहीं, पैशन है, पैशन, पब्लिक के लिए पैशन। वो आदमी जब दुनिया में था उस वक्त उसने एक पैशन क्रिएट किया था, और इन पोंगे पंडितों की, इन यहूदियों की सारी पोल पट्टियाँ खोलकर उसने जनता के सामने रखा, और उसने अपने लोगों के लिए इतना काम किया। और मेरे को शर्म आ रही है आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, चमारों के लिए, शूद्रों के लिए, कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है वो आज उनके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाने तैयार है, उनका अपमान करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने तैयार ही नहीं है। अब अगर मेरी बात सुनकर आपका ज़मीर जागा होगा और आपको लगा होगा कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, एकत्रित हो जाइए। बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ, एकत्रित हो जाइए और एकत्रित होकर सरकार को गिरा दीजिए। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।